अगर इस किताब की बात करें तो इससे क्या सीखने को मिलेगा युवाओं को? इस किताब में हर वो बात है, बेसिकली मोटिवेशन, प्रकृति के बारे में, उसके बाद प्रेम सौंदर्य के बारे में। तो ये किताब 2016 में आई और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जी। इससे एक मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यस आई राइट गुड। और धीरे धीरे दिल्ली में काफ़ी मंचों में मैं शिरकत करने लगी, मैं काफ़ी कवि सम्मेलनों में गई, तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। और शायद मेरी माँ का आशीर्वाद होगा कि जिन्होंने सुना कविताएं, उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने हमें आगे बुलाया। तो इस तरह मैं ओपन माइक गई, तो सब जगह धीरे धीरे एक मैं स्थापित कवयित्री के रूप में अपना नाम बना पाई। जी। दो पंक्तियां हैं। हिम्मत इरादों में और आँखों में आसमां रखती हूँ, देखो कितने यकीन से मैं हाथों में जहाँ रखती हूँ। तो एक नई शुरुआत आप बोल लीजिए कि कविताओं की दुनिया। और एवरीथिंग चेंज्ड फ्रॉम अ होम मेकर टू पोएटिस। और मैं ओपन माइक्स जाने लगी और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई युवा कवियों से। जी। वो युवा कवि जो दिल्ली, जयपुर से, चंडीगढ़ से, लखनऊ से, दूर दूर से आए हुए हैं अपनी 2 मिनट की कविता सुनाने के लिए। उस स्लॉट के लिए भूखे प्यासे वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं अपने को बहुत पैशनेट समझती थी पोइट्री को लेके, पर उन लोगों के पैशन के आगे मुझे मेरा पैशन बहुत कम लगने लगा। मुझे लगा कि इन लोगों को अगर इस उम्र में सही गाइडेंस मिल जाए, सही तरह से अगर ये प्लेटफॉर्म मिल जाए, क्योंकि ओपन माइक में दे वर परफॉर्मिंग इन कैफ़ेज़, छोटे छोटे कैफ़े में, और बहुत अच्छा लिख रहे थे। जी। दे वर राइटिंग सो गुड। और इनको मैंने वही कि इनको बड़ा मंच तो मिल ही नहीं रहे, बड़े बड़े मंचों पे ये एक श्रोता बन के रह जाते थे। तो जब मेरी इनसे बात हुई और मुझे लगा कि इनको अगर चांस दिया जाए तो दे कैन बी स्टार पोएट। तो उस उन दिनों इंडियन आइडल चल रहा था, और इंडियन आइडल में जिस तरह बडिंग सिंगर्स के लिए इंडियन आइडल होता है, बडिंग डांसर्स के लिए इंडियन ये डांस इंडिया डांस होता है, तो बडिंग पोएट्स के लिए इंडियन आइकॉनिक पोएट क्यों नहीं हो सकता। ये मेरी थॉट थी, सोच थी। और ये शायद मुझे उस क्यूरियोसिटी थी जो मुझे क्षितिज तक ले गई। जी। तो 2018 में मैंने, क्योंकि व्हेन आई आस्क्ड मैनी पीपल एट दिल्ली, तो मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला लोगों का, क्योंकि कविताओं का सबका यही कहना था कि ये स्टीरियोटाइप होता है। यानी बेसिकली उन लोगों का है कि कवि सम्मेलन होते हैं, मुशायरे होते हैं, ये कहाँ से होगा और ये क्यों होगा। तो और युवाओं का कहना था कि बोलते हैं ना कि दिग्गजों की भीड़ में हमारा युवा खो रहा था, और उनको अगर चांस नहीं मिल रहा था तो वो कलम और किताब सब चीज़ छोड़ के वो फिर अपने प्रोफेशन, वो अपनी ढूंढ रहे, कुछ और कर रहे, पर ये जो इनकी हॉबी थी वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। जी। तो बिना वक्त गवाए, जैसा मेरे को मेरी माँ से एक सीख मिली है कि काश नहीं बोलना है, अब ये एक थॉट आ गया, तो आई स्टार्टेड ऑफ विथ क्षितिज। मैंने क्षितिज ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की 2018 को 1 जून क्षितिज की नींव रखी गई। और इस तरह काफ़ी अक्रॉस इंडिया, पहले हमने सोशल मीडिया से काम शुरू किया, तो पूरे भारत से हमारे युवा कवियों ने हमें बहुत साथ दिया। और धीरे धीरे नवोदित कवि, जी। यानी वो कवि जैसे 75 साल की महिलाएं जो डायरी में लिखती हैं पर आज तक वो कोई मंच पे अपनी साझा नहीं कर पाई हैं अपनी कविताओं को, वो हमारे साथ जुड़ने लगी। जी। तो ये जो मेरा आंदोलन आप बोलो, या मेरी जो थॉट था, ये युवा से नवोदित पे चला गया। कई महिलाएं मेरे साथ जुड़ी, गृहिणियाँ जुड़ी, और धीरे धीरे क्षितिज एक मुहिम बन गया सारे युवा कवियों, सारे नवोदित कवियों के लिए, कि जी। वो पहला प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अपनी बात रख सकते हैं।